हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में नागपुरी लोकगीत, नागपुरी व्याकरण और लोक साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड, क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अनवीति शब्द कर सही संधि विच्छेद बताओ। ठीक है, कौन सा शब्द है? तो अनवीति शब्द है। ठीक है, इसका क्या बताना है? सही संधि विच्छेद बताना है कि संधि विच्छेद क्या होगा इसका। ऑप्शन है अनु जोड़ इति, या अन जोड़वती, या फिर अनि जोड़वती, या फिर अनि जोड़ इति। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, अनु जोड़ इति होगा। ठीक है, अनवीति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनु जोड़ इति होगा। ठीक है, मैं इसके लिए आपके लिए एक अलग से क्लास ले लूंगा कि किस तरह से संधि विच्छेद किए जाते हैं, कैसे संधि विच्छेद बनते हैं, उन सबको अलग से एक डिटेल में मैं क्लास ले लूंगा। अभी सिर्फ आप 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पवित्र शब्द कर सही संधि विच्छेद बताओ। ठीक है, पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा वो बताना है। ऑप्शन है प जोड़ इति, या फिर पा जोड़ आइत्र, या फिर पौ जोड़ इत्र, या फिर पौ जोड़ इत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? सी सही होगा। ठीक है, पो जोड़ इत्र। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पो जोड़ इत्र होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, भावुक कौन सा शब्द है? तो भावुक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा वो बताना है। ऑप्शन से भव जोड़ उक, या फिर भव जोड़ उक, या फिर भा जोड़ उक, या फिर ऑप्शन डी है भव जोड़ इक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भव जोड़ उक। ठीक है, भावुक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो भव जोड़ उक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, अत्यंत शब्द कर सही संधि विच्छेद बताओ। ठीक है, अत्यंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा वो बताना है। ऑप्शन है अंत जोड़ यत, या फिर अत जोड़ यंत, या फिर अति जोड़ अंत, या फिर अति जोड़ अयंत। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, अति जोड़ अंत। ठीक है, अत्यंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अति जोड़ अंत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, गणेश शब्द कर सही संधि विच्छेद बताओ। ठीक है, गणेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा वो बताना है। ऑप्शन है गण जोड़ इस, या फिर गण जोड़ इस, फिर है ऑप्शन सी गण जोड़ इस, या ऑप्शन डी गण जोड़ इस। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, गण जोड़ इस। ठीक है, तो यहाँ पर वर्णों पर ध्यान देना है थोड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ए सही होगा। गणेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो गण जोड़ इस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्षितिज शब्द कर सही संधि विच्छेद बताओ। ठीक है, क्षितिज शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा वो बताना है। ऑप्शन है क्षिति जोड़ इस, या फिर क्षिति जोड़ इस, या फिर क्षिति जोड़ इस, या फिर क्षिति जोड़ इस। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, क्षिति जोड़ इस होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, क्षिति जोड़ इस। क्षितिज शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्षिति जोड़ इस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, उच्चारण शब्द कर सही संधि विच्छेद बताओ। ठीक है, उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा वो बताना है। उच्च जोड़ चारण, या उच्चा जोड़ रन, या फिर उच्च जोड़ रन, या फिर ऑप्शन डी उत जोड़ चारण। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? तो ऑप्शन डी सही होगा, उत जोड़ चारण। ठीक है, उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत जोड़ चारण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, कोनो भाषा में शब्द पद कब कहलाता है। ठीक है, किसी भी भाषा में जो शब्द है वो पद कब कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन है शब्द कोश में संकलित होवल बाद, या वाक्य में आवल बाद, या निश्चित प्रयोजन बाद, या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, वाक्य में आवल बाद। ठीक है, कोनो भाषा में यानी किसी भी भाषा में जो शब्द है पद कब कहलाता है? तो वाक्य में आने के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, मोर बेटा कूदते कूदते घर आलक, प्रस्तुत वाक्य में कूदते कूदते कौन तरह कर पद है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोर बेटा कूदते कूदते घर आलक, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि कूदते कूदते किस तरह का पद है। ठीक है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, विशेषण है, या फिर देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता को बतलाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे धीरे धीरे, गते गते। ठीक है, तो यहाँ पे कूदते कूदते क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या था? मोर बेटा कूदते कूदते घर आलक, तो इस वाक्य में कूदते कूदते क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कूदते कूदते क्या बता रहे हैं? क्रिया की विशेषता बतला रहा है। घर आने का, तो आना क्या होता है? क्रिया होता है। ठीक है, आना जाना है, तो
यहाँ आने का क्रिया कैसे है, कूदते कूदते, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो कूदते कूदते यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, नागपुरी वाक्य में क्रिया कर ठाव कहाँ होवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी जो वाक्य होता है उसमें क्रिया का ठाव यानी स्थान कहाँ पर होता है, शुरू में, बीच में, मध्य में या आखिरी में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, आखिरी में। ठीक है, नागपुरी वाक्य में क्रिया का स्थान कहाँ पे रहता है, तो आखिरी में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में लोक साहित्य अध्ययन कर शुरुआत केकर माध्यम से होलक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में लोक साहित्य का अध्ययन का शुरुआत किसके माध्यम से हुआ। ठीक है, ऑप्शन है एडवर्ड टायलर या फिर राम नरेश त्रिपाठी या डॉक्टर सत्येंद्र या सत्या गुप्ता। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, भारत में लोक साहित्य अध्ययन का शुरुआत किनके माध्यम से हुआ, तो राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, जीवन कर खेत से कौन तरह कर साहित्य उपजेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि जीवन के खेत से किस तरह का साहित्य उपजता है। ठीक है, ऑप्शन से शिष्ट साहित्य, लोक साहित्य, उपयोगी साहित्य या सभी तरह कर साहित्य। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, लोक साहित्य। ठीक है, जीवन कर खेत से किस तरह का साहित्य उपजता है, तो लोक साहित्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, झंझाइन गीत कर संबंध केकर से आए। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि झंझाइन जो गीत है इसका संबंध किससे आया है, संस्कार गीत से, उत्सव गीत से, पर्व त्योहार गीत से या शिकार संबंधी गीत से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही हुआ, संस्कार गीत से। ठीक है, झंझाइन जो गीत है इसका संबंध किससे आया है, तो संस्कार गीत से। और झंझाइन गीत कब गाया जाता है, तो जन्मोत्सव पर। ठीक है, यानी जब भी पुत्र उत्र का जन्म होता है तो उस दौरान ये गीत को गाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, जाति चाहे जाइत प्रधान गीत के मानल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि जाति या फिर चाहे जाइत प्रधान गीत के मानल जाएला। ऑप्शन है उदासी गीत के, सोहराय गीत के, फगुआ गीत के या खेमटा गीत के। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, सोहराय गीत के। ठीक है, जाति चाहे जाइत प्रधान गीत किसको माना जाता है, तो सोहराय गीत को माना जाता है। ठीक है, याद रखना है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, महीन राग में गावे वाला गीत देवल में से कौन है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि महीन राग में, ठीक है, एकदम मधुर राग में गाने वाला गीत कौन सा है, जसपुरिया झूमर, मर्दानी झूमर, बंगला झूमर या जनानी झूमर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, जनानी झूमर। ठीक है, महीन राग में मधुर राग में गाने वाला गीत कौन सा है, तो जनानी झूमर है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, पात्र कर आधार पर कौन देवल लोकगीत कर भेद सुपट आए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पात्र के आधार पर आपको बताना है कि इन दिए हुए में से आपको बताना है कि लोकगीत का भेद कौन सा है। ठीक है, जनानी झूमर या उदासी या पचरंगी या डमकच। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, जनानी झूमर। ठीक है, पात्र के आधार पर कौन सा गीत लोकगीत का भेद है यानी अच्छा उदाहरण है, भेद है, तो जनानी झूमर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, नागपुरी लोकगीत परंपरा में कली से का समझल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी लोकगीत परंपरा में कली जो शब्द है इससे क्या समझा जाता है, फूल, भंडरा यानी भौरा होगा यहाँ पर। ठीक है, अखरा में नाचे वाला या बाजा बजवैया नचनी। यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा, अखरा में नाचे वाला। ठीक है, नागपुरी लोकगीत में, नागपुरी लोकगीत परंपरा में कली जो शब्द है इसका मतलब क्या समझा जाता है, तो अखरा में नाचने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, पुछारी गीत कर संबंध केकर से आए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुछारी गीत का संबंध किससे आया है, सवाल जवाब से, लोकगीत से, मौलिक गीत से या देवल में से केकरो से नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, लोकगीत से। ठीक है, पुछारी गीत का संबंध किससे आया है, तो लोकगीत से है। ठीक है, पुछारी गीत का संबंध किससे है, तो लोकगीत से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन गीत भाग में बगरा पुछारी गीत कर उपयोग हुएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस गीत भाग में पुछारी गीत का ज़्यादा प्रयोग होता है, डमकच में, फगुआ में, पावस में, गोलवारी में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, फगुआ में। ठीक है, किस गीत में बगरा पुछारी यानी सवाल जवाब का गीत कहा जाता है, यानी किस में होता है ज़्यादा, तो फगुआ गीत में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, नागपुरी में कौन तरह कर संस्कार गीत सबसे बगरा मिलेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी में कौन किस संस्कार का गीत सबसे ज़्यादा हमें मिलता है, जन्म संस्कार का,
जनेऊ संस्कार का, मुंडन संस्कार का या विवाह संस्कार का? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विवाह संस्कार का। ठीक है, नागपुरी में किस संस्कार का गीत सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है? तो बियाह यानी शादी ब्याह का जो संस्कार होता है वो उसमें हमें बहुत सारे नागपुरी लोकगीत देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन संस्कार गीत में राम सीता कर वर्णन प्रतीकात्मक रूप में मिलेला? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस संस्कार गीत में राम सीता का जो वर्णन है, ठीक है, प्रतीकात्मक रूप में हमें ज़्यादा मिलता है? कान बेदी में, मुंडन में, जन्म संस्कार में या जनेऊ में? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी से ही हो जाएगा, जन्म संस्कार में। ठीक है, तो किस संस्कार गीत में राम सीता का वर्णन है जो प्रतीकात्मक रूप में मिलता है? तो जन्म संस्कार गीत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन तरह कर संस्कार गीत हमरे कर संस्कृति में नहीं मिलेला? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस तरह का संस्कार गीत हमारे संस्कृति में नहीं मिलता है? मृत्यु संस्कार, मड़वा संस्कार गीत या उपनयन संस्कार गीत या कान बेदी संस्कार गीत? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, मृत्यु संस्कार गीत। ठीक है, तो हमारे संस्कृति में किस संस्कार गीत का प्रचलन या किस संस्कार गीत नहीं मिलता है? कौन सा संस्कार गीत नहीं मिलता है? तो मृत्यु संस्कार गीत हमें हमारे संस्कृति में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन संस्कार में नावा लुगा पिंधाए कर परंपरा नखे? ठीक है, किस संस्कार में, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस संस्कार में नावा लुगा, साड़ी यानी लुगा मतलब साड़ी पहनाने का परंपरा नहीं है? जन्म संस्कार में, मृत्यु संस्कार में, ब्याह संस्कार में या मुंडन संस्कार में? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही होगा, जन्म संस्कार में। ठीक है, किस संस्कार में नवा लुगा पिंधाए कर परंपरा नखे? तो जन्म संस्कार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, मौर पिंधायक संबंधी गीत कौन पहर में गावल जाएगा? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौर पिंधाने का संबंधी जो गीत है वह किस समय गाया जाता है? बियाह घर में या विदाई पहर या बरमाला पहर या बारात निकले से पहले? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, बारात निकले से पहले। ठीक है, मौर पिंधायक संबंधी जो गीत है कब किस समय पे गाया जाता है? तो बारात निकलने से पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, मदैत परंपरा कौन संस्कृति का विशेषता है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मदैत जो परंपरा है किस संस्कृति का विशेषता है? बाहरी संस्कृति का, भीतरी संस्कृति का, नागपुरी संस्कृति का या अंग्रेजी संस्कृति का? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी यानी सी हो जाएगा, नागपुरी संस्कृति का। ठीक है, मदैत परंपरा है किस संस्कृति का विशेषता है? तो नागपुरी संस्कृति का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, डायर कसम कस पात घोरा फूले कदम फरे केरा कौन किस्म कर बुझवल है के? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायर कसम कस पात घोरा फूले कदम फरे केरा किस किस्म का बुझवल है? ठीक है, गत्तर काया संबंधी, व्यवसाय संबंधी, घर गृहस्थी संबंधी या प्रकृति संबंधी? यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, प्रकृति संबंधी। ठीक है, डायर कसम कस पात घोरा फूले कदम फरे केरा किस किस्म का बुझवल है? तो प्रकृति संबंधी। ठीक है, और इस बुझवल का मतलब क्या होता है? डायर कसम कस पात घोरा फूले कदम फरे केरा, तो सेमर गच क्या होगा इसका सही आंसर इस भुजबल का? तो सेमर गच होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, मोरल भेड़ी। ठीक है, मोरल भेड़ी नक डुबकी खेले भुजबल कर का जवाब हुई? ठीक है, यहाँ पे भुजबल दिया हुआ है, मोरल भेड़ी नक डुबकी खेले, इस भुजबल का आपको सही जवाब देना है। ठीक है, क्या होगा? बाल्टी होगा, गगरी होगा, कुंड होगा या जूता होगा? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कुंड हो जाएगा। ठीक है, मोरल भेड़ी नक डुबकी खेले, इसका सही आंसर क्या होगा? कुंड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, नटरी जानी पार्टी फराए भतार देखी टाटी लगाए बुझबल कर सही जवाब दो। ठीक है, यहाँ पे बुझबल दिया हुआ है, बुझबल क्या है? तो नटरी जानी पार्टी फराए बतार देखी टाटी लगाए। ठीक है, इस बुझबल का सही जवाब क्या होगा? कछुआ होगा, घोंघी होगा, घर दुरा होगा, देवल कोनोनी? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, घोंघी। ठीक है, नटरी जनी पार्टी फ्राई भतार देखी टाटी लगाए, इस भुजबल का सही आंसर क्या होगा? तो घोंघी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, बियाए तो पियाए नहीं भुजबल कर सही जवाब का हुई? ठीक है, यहाँ पे भुजबल दिया हुआ है कि बियाए तो पियाए नहीं। ठीक है, इस भुजबल का सही आंसर क्या होगा? सांप होगा, मछली होगा, जौंक होगा या कछुआ होगा? तो यहाँ पे कौआ होगा, सॉरी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, सांप। ठीक है, बियाए तो पियाए नहीं, इस भुजबल का सही आंसर क्या होगा? सांप होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, छोटे मोटे डोभा फूल फूले शोभा। ठीक है, प्रस्तुत भुजबल कर सही जवाब बताओ। ठीक है, यहाँ पे भुजबल दिया हुआ है कि छोटे मोटे डोभा फूल फूले शोभा। ठीक है, इस भुजबल का सही जवाब क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन से है कमल फूल या केवड़ा फूल, दिया या लालटेन?
तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, दिया। ठीक है, छोटे मोटे डोभा फूल फूले शोभा, इस भुजबल का सही आंसर क्या होगा, तो दिया होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।